नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ झारखंड। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के एकमात्र चर्चित विधायक जयराम महतो की। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर छोटी बड़ी न्यूज आप तक पहुंच सके। झारखंड के गिरिडीह जिले के डुमरी से जेएलकेएम के एकमात्र विधायक जयराम महतो हाल ही में अपनी कथनी और करनी के बीच अंतर को लेकर विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने अपने नाम पर एक S11 स्कॉर्पियो गाड़ी नंबर GH10DB 1947 खरीदी है, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। इससे पहले विधानसभा के पहले सत्र के दौरान जयराम महतो ने जोर देकर कहा था कि उन्हें विधायक भत्ता नहीं चाहिए और सभी विधायकों को आवास की बजाय क्वार्टर में रहना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि विधायकों को आम जनता की तरह सरकारी बसों से विधानसभा आना चाहिए। अब नई गाड़ी खरीदने के बाद उनकी इन बयानों और वर्तमान क्रियाओं के बीच विरोधाभास पर सवाल उठ रहे हैं। गाड़ी खरीदने पर उठे सवालों के जवाब में जयराम महतो ने स्पष्ट किया कि विधायक भत्ता प्राप्त करने के लिए उनके नाम पर गाड़ी होना आवश्यक है, इसलिए उन्होंने यह गाड़ी खरीदी। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि फरवरी और मार्च महीने की अपनी सैलरी का 75% हिस्सा उन छात्र छात्राओं में वितरित करेंगे जो मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं में डुमरी के मेरिट लिस्ट में शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त करेंगे। हालांकि इस घोषणा के बाद भी सोशल मीडिया पर उनकी कथनी और करनी के बीच सामंजस्य न होने के आरोपों पर बहस जारी है। इससे पहले भी जयराम महतो बोकारो में BSNL क्वार्टर से संबंधित मामलों और विधानसभा सत्र के दौरान पत्रकारों के साथ व्यवहार को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। इस पूरे प्रकरण से यह स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक जीवन में नेताओं की कथनी और करनी के बीच सामंजस्य होना आवश्यक है ताकि जनता का विश्वास बना रहे। में इसलिए खरीदा है कि अगर विधायक के नाम से गाड़ी नहीं होगा तो सरकार चूंकि अब हम सरकार के व्यक्ति हैं, अब हम माननीय है तो सरकार के अंग हैं हम, तो सरकार हमको जो टीए भत्ता होता है वो हमको नहीं देती। इसीलिए मैंने गाड़ी को कह सकते हैं मजबूरी में खरीदा है। बाकी हमको गाड़ी का कोई शौक नहीं है। मेरे बहुत सारे साथी हैं जिनके पास स्कॉर्पियो गाड़ी है, जिनके पास थार भी है और बहुतों के पास और भी अच्छी गाड़ियां हैं, लेकिन मैं गाड़ी का शौकीन नहीं हूँ। ये गाड़ी मैंने मजबूरी में खरीदा है। क्यों खरीदा है ये मैंने आपको बता दिया। क्योंकि अगर मैं गाड़ी नहीं खरीदता तो क्या मामला होता कि मुझे वो टीए का जो भत्ता होता है वो नहीं मिलता। तो भाई क्यों हम सरकार के खाते में जाना देंगे अपना अलाउंस? जो टीए भत्ता हर एक विधायक को मिलता है तो जरा महतो क्यों उसको सरकार को देगा भाई? अगर वो पैसा मेरा है, चूंकि सबसे ज्यादा क्षेत्र में घूमने वाला विधायक हम है, आपको भी मालूम है। हम प्रत्येक दिन 4 विधानसभा घूमते हैं। कल ही हम बगोदर, बागमारा, टुंडी और डुमरी तो मेरा अपना विधानसभा है। 4 विधानसभा में रोज घूमते हैं। तो भाई तेल का तो खर्चा है और सरकार तेल देती है, लेकिन सरकार तेल तभी देगी, तेल का खर्चा, जब गाड़ी विधायक के नाम से होगा। तो इसलिए मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं। बाकी ट्रोलर गैंग वो 5 साल तक वही करेगी। जयराम महतो खाता क्या है, जयराम महतो पहनता क्या है, उसके गंजी का रंग क्या है, उसके खैर छोड़िए चप्पल क्या है, जूता क्या है, वह कौन सा परफ्यूम लगा रहा है, वो कौन सा क्रीम लगा रहा है, वो कौन सा साबुन लगा रहा है, वो कौन सा तेल लगा रहा है, ये 5 साल तक उनके पास यही टास्क रहेगा। तो चलिए मैं आपको सच्चाई बता चुका हूं। अगर आप जिनको भी संदेह है, बोकारो में पंजाब नेशनल बैंक है, वहां से हमने लोन लिया है और लोन शायद 10 लाख के आसपास का लोन है। गाड़ी खरीदने के लिए जो मैंने लोन लिया है वो 10 लाख के आसपास का लोन है। आप चाहे तो पंजाब नेशनल बैंक बोकारो की जो शाखा है वहां से जाके आप पता कर सकते हैं। किस्ती 3 साल तक भरने का है या 5 साल का था, चूंकि हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। चूंकि जिम्मेवारी को मैंने केंद्रीय कोषाध्यक्ष महोदय को सौंपा था। मेरे पास उतना समय नहीं है, चूंकि हम फील्ड विजिट करते हैं, लगातार हम जनता दरबार में बैठते हैं, लगातार लोगों की समस्याओं को लेकर हम अधिकारियों से बैठते हैं। तो मेरे पास उतना समय नहीं होने के कारण हमने अपने संगठन को सौंपा था कि आप लोन की प्रक्रिया को पूरा करते हुए गाड़ी निकालें। गाड़ी लेना मेरी खुशी भी नहीं है और ना ही मेरा शौक है। गाड़ी लेना मेरी मजबूरी है, क्योंकि अगर हम गाड़ी नहीं लेते अपने नाम से तो जो टीए का जो भत्ता होता है वो सरकार मुझे नहीं देती। तो पुनः और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे क्षेत्र विधानसभा में आएंगे मैट्रिक और इंटर के छात्र, मैं आपको